बहू मुझे सुबह जल्दी उठा देना, कल मेरा उपवास है। हाँ आपने अच्छा याद दिलाया, मैं अभी अपनी माँ को कॉल कर लेती हूँ। हेलो, हाँ माँ, कल आपका व्रत है ना, आप भाई को बोल के फ्रूट्स मंगवा लेना और टाइम से खा लेना, भूखे मत रहना वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मम्मी जी ये बोल रहे थे आप और पापा कल कहीं घूमने जा रहे हो? हाँ बहू। अच्छा है माँ जी, अच्छे से घूमना। कल मेरे मम्मी पापा भी घूमने जा रहे हैं। मेरी मम्मी की सफर में बहुत तबीयत खराब हो जाती है, तो भाई को फोन करके बोलती हूँ उनको टैबलेट दे दे। बहू बेटे को बोल के मेरे लिए भी टैबलेट मंगवा ले, मेरी भी सफर में तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है माँ जी, मैं अभी उनको बोल देती हूँ। क्या हुआ माँ जी, आप सुबह से बहुत परेशान लग रहे हो? मैं सोच रही थी कि काश मेरी भी बेटी होती तो वो मेरा कितना ध्यान रखती जैसे तू रखती है। हाँ माँ जी, मैं बस ये चाहती हूँ वो हमेशा खुश रहे और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए माँ जी, मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगी क्योंकि बहू भी तो बेटी होती है ना। माँ जी आज खाने में क्या बनाऊँ? भाभी आज राजमा चावल बना दो। राजमा चावल बनाने के लिए पहले राजमे को भिगोना पड़ता है, कुछ नहीं पता इस लड़की को तो। बहू तू तो कड़ी चावल बना ले। ठीक है माँ जी। अरे मुझे तो कड़ी बनाना ही नहीं आती है, अब क्या करूँ मैं? एक काम करती हूँ, माँ को फोन लगाकर पूछती हूँ। बेटा मेरा फोन होगा, फ्रिज पर लाकर दे दे। हेलो माँ, मैं कड़ी कैसे बनाऊँ? पहले तो तू दही को बेसन में मिला दे। अच्छा ठीक है माँ। मम्मी भाभी को कड़ी बनाते नहीं आती है, वो फोन लगाकर अपनी माँ से पूछ रही है। तू बैठ, इसको तो मैं अभी बताती हूँ। बहू। हाँ माँ जी आई। हाँ माँ जी बोलिए। तू किससे बात कर रही थी फोन पे? हाँ बताओ, मैं कौन सा झूठ बोल रही हूँ? माँ जी वो मैंने अपनी माँ को फोन लगाया था। बहू तूने अपनी माँ को फोन करके क्यों परेशान करा? मुझसे कह देती, मैं भी तो तेरी माँ हूँ। चलो तुम दोनों रसोई में, मैं तुम दोनों को कड़ी बनाना सिखाती हूँ। पर मम्मी मैं क्यों? चुगली लगाने में तो तू एक नंबर है, शादी के बाद तू भी मुझसे फोन लगा कर पूछेगी। चल आप। अरे भाभी सच में आज आपने खाना बहुत अच्छा बनाया था, मजा ही आ गया खाना खा के। थैंक यू छोटी। वो आज मैंने आपके भैया की पसंद का खाना बनाया है। कितनी मिर्ची डाली है इसमें? मुझे नहीं खाना, ले जाओ इसे। माँ तू तीखा खिला के मुझे मारना चाहती है ना? तू यही चाहती है ना कि मैं मर जाऊँ ताकि ये पूरा घर और संपत्ति तुम्हारे नाम हो जाए? मम्मी जी अगर आपको मेरा बनाया हुआ खाना पसंद नहीं है तो आप हर दिन मेरा ही बनाया हुआ खाना क्यों खाती हैं? आप खुद जाके बना लीजिए। आप किचन में जाइए और खुद के लिए खाना बना लीजिए। जितना आपकी जबान चलती है ना उतना हाथ पैर भी चला लीजिए। माँ आपको क्या जरूरत थी ये सब बोलने की? माँ आप ये सब क्यों कर रही हैं मुझे नहीं पता। आप ये भी तो सोचो कि आपकी भी एक बेटी है, अगर कल के मैं ससुराल गई और मेरी सास मेरे साथ ऐसा करेंगी तो आपको कैसा लगेगा? माँ आप कौन सी मिट्टी की बनी है, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। भाभी मेरे जूते कहाँ कहीं भी नहीं दिख रहे। जूते उन्हें बेच के तो मैं साड़ी ले आई। साड़ी? और मेरी मोटरसाइकिल कहाँ, वो भी नहीं दिख रही। उसे बेच के अपने लिए हाल ले आई। ऐसा तो किस दिन तक मुझे बेच दियो। फोटो तो मैंने तुम्हारा भी दिखाया पर 2000 रुपए कह रहे। इतनी शकल खराब थोड़ी ना हमारे देवर की जो 2000 में दे देंगे, मैं तो 2500 का ही आई। भाभी मेरे जूते कहाँ कहीं भी नहीं दिख रहे। जूते उन्हें बेच के तो मैं साड़ी ले आई। साड़ी? और मेरी मोटरसाइकिल कहाँ, वो भी नहीं दिख रही। उसे बेच के अपने लिए हाल ले आई। ऐसा तो किस दिन तक मुझे बेच दियो। फोटो तो मैंने तुम्हारा भी दिखाया पर 2000 रुपए कह रहे। इतनी शकल खराब थोड़ी ना हमारे देवर की जो 2000 में दे देंगे, मैं तो 2500 का ही आई। मम्मी बता रही थी कि तुम बच्चे का अच्छे से ध्यान नहीं रखती। जन्म मैंने दिया है, दर्द मैंने सहा है, पालती मैं हूँ, लेकिन इसके साथ 5 मिनट खेलने वाले मुझे ये बताते कि बच्चे को पालना कैसे है। जिस तरह आदमी को तेज जुबान और जवाब देने वाली औरत नहीं पसंद, उसी तरह औरत को गाली देने वाला और जलील करने वाला आदमी नहीं पसंद। मानो या ना मानो यार, लेकिन बिना सास ससुर का घर बहुत सुना लगता है।